नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जब हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब हैं या हमारे पास रहने का कोई उचित साधन नहीं है, तो हमारे मन में बहुत बहुत ऐसे ख्याल आते हैं कि हम अपने जीवन को कैसे जिएं। और हम दूसरों को देख के कंपेयर करने लग जाते हैं उनसे कि अब उनके पास रहने का अच्छा साधन है, घर में सारे सामान हैं, गाड़ी है, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो हमें हमारे मन में हमेशा ये दुविधा चलती रहती है कि हम फिर एक कैसे बेटर लाइफ जिएं, कैसे हम अपने जीवन को एक अच्छे ढंग से जिएं और एक अपने बच्चों को अच्छी फैसिलिटी दे पाएँ या एक अच्छा घर बना पाएँ, कैसे हम अच्छी लाइफ जिएं। तो हम हर मिडिल क्लास या एक उनसे नीचे जो गरीब हैं उनके मन में ये ख्याल आता रहता है। मगर मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि ये ख्याल अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि गरीब अमीर मिडिल क्लास ये एक हमारे हमने बना लिए हैं। ये सारी तुलना, ये सारे कंपैरिजन ये हमने करे हैं कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये इसके इसके पास रहने के इतने अच्छे साधन हैं, इनके पास गाड़ी है, इनके पास वो है, हमारे पास नहीं है। आप ये देखेंगे कि भगवान ने हम सबको एक जैसा बनाया है। वही दो आंखें हैं, वही एक नाक है, वही दो हाथ हैं, वही दो पैर हैं, वही धूप है, वही छाँव है, वही गर्मी है, वही बरसात है। अब हमें तुलना हम क्या करते हैं कि पैसा किस पे कम ज़्यादा है। बट देखो, सबके पास पैसा एक जैसा तो नहीं हो सकता, सबकी हाइट एक जैसी नहीं हो सकती, सबके कलर एक जैसे नहीं हो सकते, ऐसे ही पैसा भी सब पे एक जैसा नहीं हो सकता। तो ठीक है, हम किसी से कम कंपेयर करना बंद कर दें अपने को। आप देखेंगे कि आप अपने आप में बेटर हैं। अपने परिवार के साथ आप प्यार से बैठ के दो रोटी खा रहे हैं, ठीक है, चार सब्जी नहीं है, एक सब्जी सही। मगर आप अपने आप फैमिली में आप देखेंगे, अगर आप खुश हैं, आपके पास अर्निंग 10,000 की हो, 5,000 की हो, 50,000 की हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने परिवार के साथ बैठ के दो वक्त का भोजन प्यार से कर रहे हैं, एक दूसरे की खैरियत पूछ रहे हैं, आप अपने एक दूसरे के जीवन में जो भी चर्चाएं हैं वो आपस में कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए समय निकाल रहे हैं, अपने परिवार, अपने माँ बाप के लिए, अपने बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, या बीवी है तो वो अपने पति के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए समय निकाल पा रहे हैं। तो आप कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए। किसी भी रिश्तेदार, परिवार, अड़ोसी पड़ोसी, किसी से कोई भेदभाव मत रखो। वो अपने हिसाब से, भगवान ने उनको ज़्यादा दिया है, उनको कम दिया है, ये खाली धन, पैसे की पैसा है बस, बाकी सारा जीवन सबको भगवान ने सेम दिया है, वही दिन दिया है, वही रात दी है, सब कुछ सेम दिया है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है भगवान ने किसी के लिए, पहाड़ पर्वत झरने बारिश, सब कुछ सबके लिए बराबर दिया है। ये हमने अपनी सोच में ऐसा बैठा लिया है कि उसके पास चार मकान हैं, दो गाड़ियां हैं, हम पे नहीं है। ठीक है, आपके पास टू व्हीलर है, आपके पास जो कुछ है, आप अपने अपने पास जो है, जितना आप अपने ईमानदारी से सामर्थ्य से कमा सकते हैं, उतने में आप खुश रहने की कोशिश कीजिए। आपके मदर फादर की ब्लेसिंग आपके साथ है। पैसा होना हो कोई मैटर नहीं रखता, जीवन में खुश रहना अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, किसी पे है, उसको एक भगवान ने चॉइस दी है अपने जीवन को खुशहाल जीने के लिए। अब आप अपना सारा समय ही धन कमाने में लगा दें, वो भी ठीक नहीं है। अब सारा समय ही धन कमाने में लगा दोगे तो एक फैमिली में पता चला एक बंदा अर्निंग कर रहा है, एक फैमिली में सारे अर्निंग कर रहे हैं, तो उनकी अर्निंग ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। ठीक है, तो उनके पास एक दूसरे के लिए समय भी कम होगा। और जिस घर में कम अर्निंग है तो उनके पास समय ज़्यादा है, अर्निंग कम है। ठीक है, तो आप कंपैरिजन मत कीजिए। सब मेन मकसद है खुश रहना, और कंपैरिजन करना बंद कीजिए। कोई एक दूसरे से कंपैरिजन नहीं कर सकता कि एक मैं, मेरे अंदर ड्राइंग का टैलेंट है, उसके अंदर सिंगिंग का टैलेंट है, हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। उसको ड्राइंग नहीं आती, या वो सिंगिंग करने वाला वो सोचे भाई इसको तो ड्राइंग नहीं आती। सबके अंदर अपने अपने एक गुण है, महत्व है। तो उसी के हिसाब से सबकी अर्निंग अलग अलग है, सबकी कमाई अलग है। खुश रहना हमारे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है। हमें कंपैरिजन नहीं करना। आप एक कुछ समय आप कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए और अपनी लाइफ को देखना, आप कितनी हैप्पी लाइफ हो जाएगी आपकी। आप खुश रहना, सबसे प्रायोरिटी दीजिए खुश रहने की। समय से माँ बाप की ध्यान दीजिए, समय से
भगवान की पूजा कीजिए। आप देखोगे आपको जीवन में आनंद आना चालू हो जाएगा। आप किसी से तुलना करना बंद कीजिए, पड़ोसी हो, फ्रेंड हो, रिश्तेदार हो, तुलना करना बंद कर दो। जो जैसा है उस परिस्थिति में खुश रहना सीखो। देखो आपके जीवन कितना मज़ेदार हो जाएगा। इस भगवान ने सृष्टि सबको एक जैसी दी है, हवा पानी सब एक जैसा है। कोई नहीं, हमने पैसों की तुलना में अपना जीवन को ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। और हम एक दूसरे के जैसा बनने के लिए लगे पड़े हैं। पता चला 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, और हमने जीवन तो जिया ही नहीं। आपस में बातें नहीं करी, शेयर नहीं करा कुछ आपस में, परिवार के साथ समय नहीं दिया। तो इसी वजह से आप कोशिश कीजिए कि एक दूसरे, मतलब पैसे से तुलना मत कीजिए। आप देखिए इंसान है, वो भी सेम है, उनके भी देखो शरीर सारा एक जैसा, आप जैसा ही है। वही हवा है, वही बादल है। तो खुश रहिए, भगवान का नाम लीजिए, और माँ बाप के साथ अगर आप रह रहे हैं तो इससे बड़ी बात ही नहीं है। फिर तो आपसे धनी व्यक्ति नहीं कोई। ठीक है। जय श्री राधे गोविंद। नमस्कार।